नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज, हमारे मेंटोर श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। सर, राम मंदिर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो हमने ये चलन जो हमारे पूर्वजों का था, जो हमने वापस बीच में हम खो गया था, वापस से हमने शुरू करने का प्रयास किया आपके माध्यम से ही कि राम राम कहना, एक दूसरे को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की बजाय राम राम में करना। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदुओं का भाव एक जगह है, हम सबका हमारा प्रयास है कि हम अपने वापस तो नहीं कह सकते हैं, पर अपना एक प्राइड जो हमारा हिंदुत्व में है, हम उसको ओन करें, उसको अपनी स्लीव्स पे लेके चलें और जीवन में दिनचर्या में हम उसको प्रदर्शन भी करें, क्योंकि यह प्रदर्शन सामने से बहुत ज्यादा दिखता है। मुसलमानों का भी दिखता है, ईसाइयों का भी दिखता है, सिखों का भी दिखता है, सबका दिखता है। मैं सिखों को मुसलमान और ईसाई की कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ, इसके लिए अगर किसी को लगा हो तो ये ऐसा ना सोचें, सिख हमारे भाई हैं। पर यह धर्म का प्रदर्शन सबके पास होता है, सब लोग करते हैं, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ दादा, तिरुपति बालाजी पे जो इतनी क्या कहा जाए, पीड़ादायक घटना हुई है, हम इसका दुख तो मना सकते हैं, पर हम क्या शोभ भी प्रकट कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक चोट है। जैसे एक अजीबोगरीब चोट दी गई, साइकोलॉजिकल चोट दी गई। जैसे इसराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर्स फोड़े तो पता चला कि वहां मौतें ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उनको एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा आघात लगा है। एक हिंदुओं को भी तो आघात लगा है दादा, तिरुपति में जो हुआ। ईसाई मुख्यमंत्री ने किया, ईसाइयों ने किया, ये जानते हुए किया कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, जानबूझ ये के बात किया। सही है अपनी जगह। बिल्कुल जानबूझ हम के क्या कर हुआ, रहे हैं दादा? जो कुछ भी हुआ जानबूझ के हुआ। हम वही कर रहे हैं जो एक हारी हुई कौम करती है, एक अपने पराभव काल की तरफ तेजी से बढ़ती हुई नस्ल करती है। हम सिर्फ वही कर रहे हैं। मेरी बात हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी लगे जब मैं ये कहता हूं कि 2014 से सनातन भारत का जो है पुनर्स्थापना का काल शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से भी एक दशकी हुआ। इसके मतलब हम 2014 तक कितना गिर चुके थे। लेकिन आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में जो घटना सामने आई है, प्रसाद जो कि सबसे शुद्धतम हमारे सनातन धर्म में या किसी भी धर्म का पूजा स्थल में जो उसका जो है इसको मानता है, उसका जो प्रसाद होता है वो एक उसका शुद्धतम प्रतीक होता है उस दैव शक्ति का जिसके सामने आप सर झुकाते हैं, जिससे आप अपनी आत्मा में। वहां पर जानवरों की, मछली की चर्बी मिला के बना हुआ प्रसाद, आटा, और ये उस काल में बटा आंध्र प्रदेश में एक ईसाई मुख्यमंत्री था। और ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये दुर्भावना से किया हुआ एक कृत्य था। और ये वही कृत्य था जो कि शताब्दियों पहले जो है से विभिन्न विभिन्न जगहों पे जो है मुसलमान और ईसाई करते आए। गांव में जाते थे, गाय का कान डाल देते थे, गाय काट कर डाल देते थे कुएं में, और धर्म भ्रष्ट पर एक तोहमत लगती थी, ये धर्म भ्रष्ट हो गया। एक धर्म भीरू व्यक्ति जो है इस महापाप के प्रायश्चित के लिए जाता था, लेकिन उस वक्त के कर्म कांडी ब्राह्मण समाज ने जो है उसको उस तरीके से नहीं देखा, और अंतुगत्ता वो जो है या तो ईसाई बन गए या मुसलमान। पहले एक सुखद ये रहा कि इतना प्रसाद खाने के बाद भी कम से कम कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि मेरा जो है इतना धर्म भ्रष्ट हो गया है
कि अब मुझको जो है फिर से कोई वैदिक कर्मकांड या क्रिया करके जो है उसको फिर से जो है पुनः सनातनी बनने की उसको आवश्यकता है, और ना वो ये समझता है जो धर्मभ्रष्ट हो गया तो उसको जो है ईसा का सलीब चूम लेना है या जो है मस्जिद की तरफ देके कलमा पढ़ना है। वो इसलिए इसलिए नहीं हुआ है कि हमें बड़ा ज्ञान इसलिए है कि हम बड़े स्वार्थी हैं। ये हमारे स्वार्थ के हमारा जो एजेंडा है स्वार्थ का, उसमें फिट नहीं बैठता है, इसलिए हमको उसकी चिंता नहीं है कि हमने यदि जो है चर्बी से जानवरों की चर्बी से मिला हुआ प्रसाद कभी खाया है तो हमारे अंदर ये आत्मा इतने को छूटे कि हमें हमारे साथ क्या होगा। यदि आत्मा कचोटती संधि तो हर वो व्यक्ति जिसने वो प्रसाद खाया वो सड़क पे होता। ये देखिए कि कितना पराभव हो चुका है हमारी नस्ल का, हमारी कौम का, कहां तक हिंदू जा चुका है कि 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता युद्ध जिसे गदर का युद्ध अंग्रेजों ने नाम दिया, उसकी शुरुआत ही इसी बात पे बताई जाती है कि कारतूस में जो है गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी थी, और जिससे जो है हिंदू और मुसलमान लोग सिपाहियों में आक्रोश हुआ और ये जो है विद्रोह हुआ। 1857 में तो वो अफवाह थी, वो वाकई जो है चर्बी लगाई गई, ठिकरी लगाई थी, उस पर आज तक जो है डिबेट है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तत्कालीन 1857 में तो निश्चित रूप से कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे कि ये पता लगे कि वाकई सत्यता थी नहीं, लेकिन ये मान लिया गया कि ये ऐसा। जी। मैं ये कह रहा हूँ दादा, सत्य था नहीं था, ये बात कही गई नहीं कही गई, पर ये जिसने भी, लेट्स से अगर किसी ने कहानी ही बनाई तो कहानी बनाने वाले को भी ये पता है कि पूरे समाज को ये पच जाएगा कि गाय की चर्बी के मारे हम जो है अंग्रेजों से लड़ लिए। ये समाज को पच जाएगा, ये कहानी प्लॉजिबल लगेगी। इसका मतलब वो समाज की हिंदू समाज की मानसिकता जानता है कि क्या महत्व रखता है यह चीज हमारे लिए। जी दादा। नहीं तो मैं उसी बात कर रहा हूँ कि अब 1857 से लेकर 2024 के बीच में जो अंतर आया मैं वही समझाने का तो प्रयास कर रहा हूँ। 1857 में जिसी ने अफवाह उड़ाई, चाहे विद्रोह करने वालों ने या अंग्रेजों ने, लेकिन उसका जो है प्रतिक्रिया आई और प्रतिघात के स्वरूप में आई। आज 2024 में तिरुपति के मंदिर, बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी, मछली की चर्बी मिली है, ये अफवाह नहीं है, एक विद एविडेंस एक रिपोर्ट है। 5 सप्लायर थे, 4 सही पाए गए, 1 में पाया गया जो AR करके पूछ करके, जो कि तमिलनाडु। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे में ये हरास है, 1857 में सुलग गई, भारत जल गया, और हम अभी भी सोशल मीडिया पे, मीडिया के स्टूडियो में राजनीतिज्ञों के बयानों तक सीमित है। संतों का भी बड़ा आक्रोश आया है, लेकिन मैंने किसी संत को अभी तक अपना मठ छोड़ के सड़क पे आते हुए आह्वान करते हुए नहीं देखा। मैंने अभी तक जो है उस ईसाई मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का घेराव करते या उससे सवाल पूछते हुए किसी हिंदू को नहीं। मैंने उस YSR कांग्रेस, जो कि कांग्रेस से ही निकली हुई है और जिसके बाप को जो है मुख्यमंत्री बनाया ही चले गया था क्योंकि वो ईसाई, ये जो कांग्रेस का ईसाईकरण है ये उसी का एक जीता जागता सबूत YSR कांग्रेस है। और ये जगनमोहन रेड्डी हिंदुओं के वोट पे जो है सरकार पे आया था और चलाता रहा। आज जो राजनीति भी कर रहा है वो ईसाई या मुसलमान के सिर्फ वोट पे नहीं कर रहा, वो हिंदू के वोट पे कर रहा है, उसका टॉप अप हिंदू वोट। तो हम यहां तक पहुंच। मेरा कहना का सीधी बात है कि 2024 में जो हुआ, जो सामने चीज आई, अच्छा वो इसीलिए आई क्योंकि उनको मालूम है कि आपको जो है 1947 तक तो एक अलग कहानी थी, लेकिन 1947 के बाद जो कहानी
भारतीय भूरे अंग्रेजों ने की, गांधी परिवार ने की, कांग्रेस के बनाए हुए इकोसिस्टम ने की, यहाँ की जो है वामपंथी इंटेलिजेंसिया क्लास ने की, ये सब उसमें शामिल। शनै शनै जो है हमने अपने आप को ही खो दिया। 2014 से 2024 का ये है प्रताप कि आज इस विषय पर बात होने लगी है कि ये कहां तक घुसी हुई। ये तो भी आपने यहाँ का देखा है। आप इसको, आप इस प्रसाद को आप उसी से कल्पना कीजिए। आज प्रसाद पे तो बड़ा आप आहत हो रहे हैं, लेकिन जो आप होटलों में खाना खा रहे हैं, मुसलमानी ढाबों में खाना खा रहे हैं, या उन लोगों का खाना खा रहे हैं जहां पर मुसलमान जो है खानसामा है, और उसके पर 1001 वीडियो आ चुके हैं जहां थूकने से लेके पेशाब करने से लेके हर चीज है, मौजूदगी है। ये आज दिख रहा है, ये कई ये दशकों से, शताब्दियों से होता आ रहा। हम यूज टू हो गए। हम 2014 से मुझे अच्छी तरह याद है, एक है नरेंद्र मोदी के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग, सनातनी वर्ग जो है, इस बात पे बहुत जो है कटु आलोचक रहा है नरेंद्र मोदी का, कि हिंदुओं के मंदिरों पे सरकारी दखलंदाजी या उनका ही कंट्रोल तो तोड़ के जो है जी उसको दिया जाए, समाज को दिया जाए। लेकिन उसके अंदर जो है 10 सालों में एक भी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया है। ये आज उन आलोचकों को जो है कहने की मौका फिर मिला है। ये आप कह सकते हैं एक, कि आप जो घर में घी पीते हैं उसे कितना शुद्ध है, जो सरसों का तेल है वो कितना शुद्ध है, ये एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हिंदू मंदिरों पर सरकार सरकार का नियंत्रण, और वो भी, और यही नहीं, उसके प्रबंधन में गैर हिंदुओं का घुसेड़ना, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे बंगाल हो, चाहे ये आंध्र प्रदेश, जहां जहां पर कांग्रेस या कांग्रेस से मिलती हुई संस्कृति का सरकार रही है, वहां पर, और जो कि वह विशुद्ध रूप से एंटी हिंदू विचारधारा की, उसने ये काम किया है। ये आपकी कल्पना में नहीं हो सकता कि किसी चर्च के प्रबंधन में या किसी मस्जिद या दरगाह के प्रबंधन में कोई हिंदू शामिल हो या बैठे। लेकिन आप इसको स्वीकार कीजिए। ये हमारे मुंह पे थप्पड़ इसलिए पड़ रहा है कि केरला से लेकर तमिलनाडु से पहले भी ये हो चुका है। आज ये तिरुपति की बात पकड़ी गई है, मैं अभी कितने और होंगे कि वहां पर क्या होगा। कहीं ना कहीं ये सूचना रही होगी, ऐसा हुआ है, तभी तो जो है सैंपलिंग के लिए भेजा गया। जी सर, आज हम प्रसाद पर तो बात कर रहे हैं, मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, ये 1925 में अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट था। नेहरू ने इसको सिलसिलेवार तरीके से जारी रखा। कांग्रेस के जितने तमिलनाडु के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सी राजगोपालाचार्य, के कामराज, सबने इसको जारी रखा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद इसको जो है मजबूत करते गए, मंदिर इसमें जोड़ते गए। आज की डेट में टोटल 1,10,000 साउथ के मंदिर हैं जो सरकार के नियंत्रण में। नियंत्रण का मतलब क्या है? पैसा सरकार ले लेती है सारा, और वहां के मैनेजमेंट के लिए कुछ जो है टुकड़े फेंक देती है कि इससे अपना मैनेजमेंट कर लो, बाकी पैसा ले जाती है। यह और पैसा ले यह जाके एक करती पाप है, क्या है? और इस पाप का और नहीं, खारिज मेन देखिए, आप जब बात करते हैं तो मैं आप ही की नहीं, बात पे आ रहा हूँ मेन तो दादा, ये मैं बात। आपकी बात पे आ रहा हूँ। यही नेहरू गांधी कांग्रेस की सरकारें ये कर रही थी, लगातार कर रही थी। और ये इन्हीं हिंदुओं के मारे 60 साल तक जो है, 60-65 साल तक सत्ता में रही। सारे कुकर्म, सारे पाप किए। अभी इन पापों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो घृणतम पाप है, मैं इसको कम नहीं मांगता। ये तो हमारे मन पर आघात है, हमारे दिल पर, हमारी आत्मा पर आघात कर दिया इसने। और इस खबर के आने के बाद अगर इनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, अगर इसके जो ये जो लोग हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, अगर इनको, भाई मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ दादा कि
इनकी ताकत तो इसी में है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कुछ भी कर जाएंगे और वो बात अगर फैल भी गई तो हिंदू इनका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा इनके साथ, कोई तो एक केस नहीं करेगा इनके ऊपर, और इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो चलते मैं रहेंगे, देखिए मस्त ऐसा नहीं, रहेंगे वही ये। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो 1857 से 2024 बीच में अंतर तो यही हुआ ना। आप एक कौम के रूप में, एक नस्ल के रूप में आप जो है पराभव की तरफ जा चुके। आपने अपने हंताओं को ही विजेता बनाया है, अपने हंताओं को आपने चुना है। और सबसे मुझे दुख है, बड़े क्षोभ और दुख से कह रहा हूं कि जो पाप नेहरू, अंग्रेजों और कांग्रेस ने किया, उस पाप के दाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, अब स्वयं वो भी, आप उस पाप से आप धो नहीं सकते। 10 साल छोटा मौका नहीं होता, छोटा समय नहीं होता। ये हिंदुओं की मूल मांगों में से एक, सनातन धर्म के मतलब के जितने लोग हैं वो हमेशा ही कर, आप कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाए इन 10 साल में। 10 साल में, इन 10 सालों में ही उन हिंदुओं के मंदिरों के प्रबंधन में जो है गैर हिंदू डाले गए। इन 10 सालों में आप राज्य के विषय कर करते बाकी चीजें कर लेते हैं, तो इसके मतलब प्रायोरिटीज जो है कहीं और थी, कहीं बैलेंसिंग, जो प्रायोरिटीज की बैलेंसिंग होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से असफल रहे। मैं क्योंकि नहीं, ये वही सोच सकता है। हाँ बताइए। मैं थोड़ा असहमत मैं हूँ, तो मानता हूँ क्योंकि, मैं अच्छा थोड़ा क्यों, असहमत बताइए। हूँ दादा। इन 10, मैं ये हाँ इसलिए नहीं, कह रहा हूँ क्योंकि आपके ऐसे में, ये हाँ ये हम हाइंडसाइट में कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू भाव तो 10 साल में जगा है ना। मैं कह रहा हूँ पहले तो, आज अगर हम काशी कॉरिडोर की बात करें, विश्वनाथ मंदिर जी की बात करें, हम और आप भी दर्शन करने गए थे, विंध्याचल देवी की बात करें, या हम अपनी वैष्णो देवी की बात करें, या श्री राम मंदिर की बात करें, ये तो अभी शुरुआत हुई है। केदारनाथ की बात करें, सारे कार्य हो रहे हैं जो हमारे अपने, जब हिंदू भाव अपने एग्जिस्टिंग मंदिरों की तरफ, भाई कितनी गंदगी थी, क्या क्या नहीं होता था। वो या उत्तर प्रदेश नॉर्थ के तो एक तो मंदिर जो हैं, मैं एक सेकंड वो दादा, मैं एक तुम्हारा सेकंड लूंगा। पक्ष है। मैं ये मैं कह तो रहा बड़ा हूँ कि स्पेसिफिक बात कर यह रहा मान, हूँ, प्रबंधन की बात कर रहा हूँ, उसके कोई मैं कह रहा हूँ मैकेनिज्म यह करने मान, का, प्रबंधन का। समा समाज की इच्छा ही नहीं थी, अपने जो एग्जिस्टिंग मंदिर थे उनसे भी मुंह मोड़ चुका था समाज। आजम खान जैसा आदमी जो है आपके कुंभ का इंचार्ज हो जाता है, किसी का एक जबान नहीं खुलती है, या कुछ लोग की ही खुलती है, उसी अखिलेश यादव को और उसी मुलायम सिंह यादव, कार सेवकों को मरवाने वाले तो उनके लड़के, उनके पूरा परिवार, पूरा खानदान पूरे उत्तर प्रदेश पे राज कर रहा है। कौन बना रहा था? आपकी ही बात में जोड़ रहा हूं कि ह्रास इतना ज्यादा था, और आज जो थोड़ी बहुत ताकत आई है हमको, तो आज हम खुल के डिमांड कर सकते हैं, और अब आगे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ये होगा। हम तो अभी पुरानी समस्याओं से ही जूझ रहे थे, क्योंकि हम एकदम गड्ढे में बैठे हुए थे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने पे, दर्शन करने में गलियों में गोबर पड़ा हुआ, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, बनारस एकदम, मतलब विश्व की सबसे पुराना शहर आज तक चल रहा है, लेकिन किस कंडम स्थिति में था, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। मैं स्वयं वैष्णो देवी गया था, मेरा मन उखड़ गया वहां के प्रबंधन को देखकर, माता पिता को लेके गया था। विंध्याचल हम जाते थे, हालत खराब हो जाती थी, मैं एकदम वापस से कहता था मत जाइए, उनको तकलीफ हो जाती थी। और कहाँ की बात करें, कहाँ कहाँ की बात करें हम। ये मैं चार अपने, जो जिन मंदिरों की मैं बात करता हूँ, और वहीं जब गोल्डन टेम्पल आदमी जाता देखता है पूरा साफ सुथरा है, बढ़िया है, वहां का मैनेजमेंट, वहां का पानी पूरा फिल्टर हो रहा है, वहां का जो कुंड है उसका, तालाब का पूरा पानी जो है फिल्टर होके वापस तालाब में जाता है, मछलियां जिंदा है, शुद्ध साफ एकदम स्वच्छ लग रहा है। तो स्वच्छता का जो कार्य पिछले 10 साल में हुआ है, मैं उसको कम नहीं, धर्म के मामले में केदारनाथ में क्या था, कितना काम हुआ, पहुंच रहे हैं लोग अब कायदे से। पता तो चल रहा है कि पिछले 10 साल में पता तो चल रहा है कौन कौन से मंदिर थे, कैलाश टेम्पल के बारे में हवा ही नहीं थी, पता ही नहीं था महाराष्ट्र के। अब हम ये मान सकते हैं, हम हाइंड, ये 10 साल का ही असर है कि अब हम खुल के कह सकते हैं कि आपने अभी तक ये नहीं किया, गलत किया। हम आज तक मांग कहाँ रहे थे? साउथ के कुछ लोग हैं मांग रहे थे, मोहन जी है, मैंने टी मोहन मांग जी नहीं, ऐसा तो नहीं, देसाई है। ऐसा नहीं कहूंगा। मांग हमेशा रहते, 10 साल से मांग रहे थे, ये ऐसी बात नहीं है। मांगा मांगा जा रहा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं थी, या उस तरफ मैं फिर कह रहा हूँ, प्रायोरिटीज की बात फर्क है। और प्रायोरिटीज जो है, जहां बैलेंसिंग दादा, जो करना चाहिए वो नहीं था। और शंकराचार्य के आज की पीठ पे स्थिति जो एक है, से एक फ्रॉड बैठे हुए हैं, इनको उठा के दे दे मंदिर हम। हमारे पास अपना मैकेनिज्म क्या है, हमारे अपने लोग क्या बहुत बेहतरीन है। नहीं, नहीं, मैं ये बात नहीं कही, मैकेनिज्म सरकार सरकार ने बाकी पर मैकेनिज्म किया ना।
राम मंदिर का मैकेनिज्म किया ना उन्होंने, काशी विश्वनाथ का मैकेनिज्म है ना, तो मैकेनिज्म तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आप यदि जो है आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सरकार जो है कंट्रोल हटाया और एक जो है कि प्रवास होगा उसके अंदर भी निश्चित रूप से। कई प्राइवेट किस मंदिर हैं, कई तरह है, आपको ये कर बना तो सरकार गाइडलाइन देगी, बनाएगी, बनाना चाहिए उस पे नहीं, एक इन्वॉल्व सेकंड करके दादा, बनाना चाहिए। मैं एक से पूछता हूँ, किस हिंदू समाज से निकाल कर किस हिंदू इंसान या समाज के किस वर्ग को, चाहे वो शंकराचार्य जी लोग हों, चाहे वो बाबा जी हों, धर्माचार्य हों, या जो हमारी रामायण गीता का पाठ करते हों, या पॉलिटिकल सिस्टम से, या हमारे एजुकेशनल सिस्टम से, या हमारे डॉक्टर्स में से, इंजीनियर्स में से, आईएएस अधिकारियों में से, हिंदू समाज के किस वर्ग से आदमी उठा के किसी मंदिर पे बिठा देगा, वो फ्रॉड नहीं होगा। आईएएस पूरी लॉबी करप्ट, जुडिशरी की पूरी लॉबी करप्ट, प्रोफेसर, तो एजुकेशनिस्ट सब आपका वामपंथी। मानना है, एक नहीं नहीं, सेकंड, एक सब मिनट, वामपंथी। अरे ये मत, हिंदू धर्माचार्यों से हिंदू अरे जनता ठीक है, कितनी आहत मैं है, ये हम लोग को सोशल मीडिया पे मैं तो दिखता है। कहाँ से फिर उठा के बिठा ठीक है देंगे, कहाँ मैं, से लोग आएंगे बेहतरीन वाले, अरे भाई, कहाँ है? अभी कैसे कैसे सरकार चला रहे हैं, जो कहाँ से ये काम उनका चुनने का है भाई। ये हमने, यदि हम इतने काबिल होते तो हम नहीं होते उस जगह पे, हम तो नहीं है ना वहां पे। तो यदि आप जिसको उठा लाएंगे वो चोर बदमाश निकलेगा, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, लेकिन क्या जो वर्तमान में स्थिति पिछले 100-200 साल से चल रही है, जिस तरीके से एकाधिकार सरकार का है, जिस तरीके से वहां का पैसा दान सबको लूटा जा रहा है, क्या उसका आप समर्थन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम बात ही इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो एक प्रूवन फ्रॉड हो चुका है। आपका जो है आपको जागृत नहीं थी, कर लिया गया। आपका जो है खुलेआम आपका आपकी खुद की भावनाओं का मान मर्दन हो रहा है, सामने दिख रहा है। तो उसमें आप जो है ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है यही ठीक है, दूसरा लेकर नहीं आएंगे नहीं, ऐसा हो जाए? सरकार मैं ये बनाई, बिल्कुल नहीं कह सरकार रहा हूँ। चुनी इसीलिए आती है। मैं कह रहा हूं सरकार आपने चुनी है ना, मैंने चुनी है ना, इसीलिए चुनी है क्योंकि हम नहीं है समर्थवान कि हम जो है इसका कुछ मैकेनिज्म इनके प्रबंधन का देते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के उस प्रबंधन में चले जाइए, जब एक ग्राम समाज जो होता था वो जिम्मेदारी उठाता था। समाज बदल चुका है, देश बदल चुका है, जनता बदल चुकी है, वो नहीं कह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जो है आपने 50 काम आप जब वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे जटिल जटिल बहुत जटिल 140 करोड़ के देश में जीएसटी, आप पूरे राष्ट्र में एक चुनाव है, आप उसके लिए कमेटी बना के सफल कर लेते हो यार, सफलतापूर्वक आप जो है उसका एक स्वरूप ले आते हैं। तो ये आप, मेरा फिर कह रहा हूं आपको, ये प्रायोरिटी में नहीं था। मैं ये कह रहा हूं आपको, ये साधारण चीज नहीं ये है, बात समझ में आती है। असाधारण चीज है। ये नहीं किया, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सवाल इस बात का नहीं कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। मेरा तो ये कहना है कि अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर तो आप, क्योंकि या तो फिर ये है कि या सरकार या लोग जो है इसी का इंतजार कर रहे थे कि तिरुपति ऐसी घटना हो। अभी ये शुरुआत है, अब आप देखिएगा दसियों जगह मंदिरों में मिलावट प्रसाद मिलेगा। ये जो कॉमर्शलाइजेशन मंदिरों का हुआ है, ये उसके दुष्परिणाम, जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है प्रसाद नहीं, मैं कमर्शलाइजेशन बहुत एक ऐसा शब्द है जिसको आज तक हिंदू मंदिरों को बचा के ही व्यापारी वर्ग ने रखा है, हिंदू धर्म के लिए और मंदिरों के व्यापार लिए। और वो देखिए, मैं एक दूसरी बात वो कर रहा हूँ। व्यापारी व्याप वो व्यापारी वर्ग कमर्शलाइजेशन, इसको कॉमर्शियल यूज नहीं करता। वो व्यापारी वर्ग अपने आस्था और अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार उसको चला करता रहा है। निश्चित रूप से आज भी नहीं तो चढ़ावा चढ़ता कहां से भैया? साधारण आदमी तो थोड़ा देता है, लेकिन जितनी बार आपको मिलते हैं वो कोई ना कोई तो धन्ना सेठी होगा, कोई धनवान व्यक्ति होगा, आस्थावान व्यक्ति होगा, वही चढ़ाता है ना। मैं वही कह रहा हूँ, समाज का तो एक ऐसा वर्ग तो है, है मानता जिसको हूँ इस बात जितना को। जितना लांछित किया गया है, उसी ने धर्म की सबसे ज्यादा सेवा कर रखी है। और वो धर्म की सेवा करता है, इसीलिए वामपंथी वर्ग सबसे ज्यादा उसको फिल्मों हर प्रकार से उसको लांछित करके रखा हुआ है। दूसरी बात ये कि मैं, विश्व हिंदू परिषद है यार यहाँ तो एक, आप यहाँ जो हम लोग एक, जिस विषय पे हैं उसमें मैं कह सीधा रहा हूँ, सीधा ईसाई समाज में वाला है मामला लोग। है, इसका मैं बड़प्पन सबको आपकी मिल। बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। गुरु गोरक्षनाथ पीठ है, अपने आप में एक अद्भुत पूरा उसका इतिहास है, और वहीं से आज योगी जी निकल कर आते हैं और क्या अद्भुत शासन प्रशासन और भविष्य की नई दिशा दिखाते हैं। तो हमारे पास, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे समाज में कोई नहीं है, हैं लोग, बिल्कुल है।
अशोक सिंघल जी थे, वैसे ही बहुत सारे लोग आज भी हमारे साथ हैं जो सत्ता में न होने के बावजूद हिंदू समाज के लिए सबने बहुत काम किया है लोग। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इनको चुनने का, इनको जानने का, एक कमिटी बनाने का कि यह कार्य होना चाहिए, यह कार्य अब तक एक एटलीस्ट कमिटी फॉर्म में या एक इनिशिएशन फॉर्म में होना चाहिए था। पर ठीक है, प्रायोरिटीज की बात है। प्रायोरिटीज में अभी फिलहाल जो सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दिख रहा है धर्म के प्रति कार्य, हमको वो दिखा प्रायोरिटी में कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर बना, 2019 में फैसला आया, उसके बाद 3 साल के अंदर आपने बना के जनता को दे दिया और न्यास बनाया सब में। मैं दादा, हमारी आपकी बात होती थी, हमने कहा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मंदिर बन गया है, लेकिन इस मंदिर के साथ जो ये न्यास बना है, यह न्यास भी अपने आप में बहुत 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 ताकत रखता है। और यह न्यास वो करेगा, क्योंकि ये बात हम लोग पहले भी करते थे कि मंदिरों का कंट्रोल दिया किसको जाए। तो न्यास के जिस प्रकार के लोग इस न्यास में हैं, उस प्रकार के लोगों को चुनना, जानना, हाँ, ये मैं मानता हूं कि यह कार्य अब तक एक होना चाहिए था, एक आपका इनिशिएशन लॉ के फॉर्म में, कि हमको ये ब्रिटिशर का ये 2 कौड़ी का कानून जो है कि जिससे हिंदू मंदिर कब्जे में है और मस्जिदें मस्त चल रही हैं, एसजीपीसी अपना गुरुद्वारा मस्त चला रहा है, चर्च तो बेहतरीन चल रहा है, सब वक्फ वक्फ भारत की जमीन पे कब्जा किए जा रहे हैं, चर्च भी कर रहा है, वक्फ भी कर रहा है, जिसको जो मना रहा है वो कर रहा है, बस हम नहीं अपना कार्य कर पा रहे। जबकि हिंदू सबसे ज्यादा सबको समावेश करने का या सबके लिए धर्म के प्रति और लोगों के प्रति, इंसानियत के प्रति उसका जो ध्यान रहता है, उसका सबसे ज्यादा दया भाव रहता है, सबके लिए दया भाव रहता है। आज भी जो हमारी तकलीफ है, आप मुझे कष्ट आपका समझ में आ रहा है कि हमारा दया भाव कुछ ज्यादा है। ईसाई मुख्यमंत्री सर पे दया चढ़ के जो है, लिटरली ये दया भाव नहीं, लिटरली जी दया दया भाव का ने जो है अपनी केचली उतार दी है। दया एक कोकून उसे तोड़ दिया है। दया भाव आपके स्वयं के स्वार्थ और में परिवर्तित हो चुका है। स्वार्थ जी में जो है आपका आत्म केंद्रित हो चुका है। आपका जो है वो दया भाव, जो दया भाव किस पे होता है? दया भाव हमेशा होता सामाजिक प्राणी में होता है, जो समाज का होता है। आज का हिंदू समाज का ही नहीं रह गया। आज आक्रोशित होने का उसको सवाल ही पैदा नहीं होता। खून ठंडा हो चुका है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कैसे आप इसको और डिफाइन कर सकते हैं? इसका मतलब ये कि मैं फिर कह रहा हूँ कि 1857 के हिंदू से लेके 2024 के हिंदू में इतना प्रगाढ़ पराभव आ चुका है कि इसके अंदर आप जब तक कि आप इसमें जो है बहुत ड्रास्टिकली कुछ चीज नहीं करेंगे, झसकोरेंगे नहीं, तब तक नहीं हुआ। और आपको फिर कहूंगा, हिंदू समाज के लोगों को, आप ऐसे, आपका दुश्मन ईसाई और मुसलमान से ज्यादा, या वो पहले नहीं है, आपका सबसे बड़ा जो है दुश्मन जो है आपके घर में है, आपके समाज में। तब आपको उसको टैकल करना होगा। आपको वो ये सेकुलर है स्वीकारना जी। होगा कि जी कभी हमारे में वो सबसे पहले आपका शत्रु बोध कराता है, वही आपके घर तक जो है शत्रु को पहुंचाता है। ये पहले भी हो चुका है, शताब्दियों से होता रहा। जी मैं पूरे प्रकरण में कहूंगा कि आप तो भाई, इसके अंदर कोई हिंदू वाईएसआर हुआ नहीं था। रेड्डी, ये ईसाई, ये जो प्रसाद बांटे जा रहे तो आज पंडितों को तब नहीं पता था क्या? ये मैं कैसे मान लूं? ये तो आज सर एनडीए सरकार बनी है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 5 साल में क्या 100% सब ईसाई लोग ही प्रसाद बंटवा रहे थे? नहीं मालूम था? ये बात पता होगी, सुगबुगाहट होगी, नहीं होगा, नई सरकार में पता लगी, तब जाकर इसको कराया। मैं कह रहा हूं, मेरा कहना सिंपल आपका ये है कि ये अत्याचार होते ही इसीलिए कि आपके हिंदू समाज में ही बैठा हुआ हिंदू जी आपके घर में आग लगाने के लिए घर का पता आपके शत्रुओं को वही देता जी है। ये आत्ममंथन करना होगा हिंदू समाज को। जी, ये बड़ी मैं बात इतना है, ही कहूंगा यही बड़ी बात अपना। है। नहीं नहीं, और ये बड़ी बात है, और इसका अब इलाज, समाधान क्या होगा उस पर भी आगे चर्चा होगी। तो दादा, ये ऐसी घटना है जिसपे दुख प्रकट करें, आक्रोश प्रकट करें, पीड़ा प्रकट करें, या सड़क पे उतर आए, या क्या करें। आप 1857 में तो गोली चली थी, आज गोली चलाने की बात भी नहीं कर सकते। ये हमारा पराभव। तो इसी के साथ अ, हम इस चर्चा का समापन करते हैं, बातचीत का समापन करते हैं। दर्शकों से क्या ही कहें अब।
आप भी अपनी पीड़ा जाहिर करिए, जैसे कर सकते हैं। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।